हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंद्रा एंड वेलकम टू सर्विसनाउ केटी। आप इस चैनल पर हैं इसका मतलब साफ है, या तो आप सर्विसनाउ में ऑलरेडी करियर स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं। हम लेकर आए हैं एक कंप्लीट सीरीज जिसमें हम सर्विसनाउ बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम फर्स्ट एडमिन पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा सर्विसनाउ स्क्रिप्टिंग बेसिक टू एडवांस, सर्विसनाउ प्रैक्टिस सिनेरियोज और इसके अलावा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पर अलग अलग सीरीज लेकर आएंगे। सो लेट गेट स्टार्ट। सो व्हाट इज सर्विस नाउ? सर्विस नाउ क्या है, यह जानने से पहले यदि हम आईटी के दो टर्मों को जान लें, जिसमें पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग और सेकंड है आईटीआईएल। अब भाई आप कहेंगे कि यह जानना क्यों जरूरी है? तो बेसिकली सर्विस नाउ इज ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड इट्स डेवलप्ड एज पर द आईटीआईएल प्रिंसिपल्स। इससे क्या होगा कि हमारी समझ में सही से आएगा कि सर्विस नाउ क्या है और आखिर ये कैसे काम करता है। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग जैसी सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग कर पाते हैं, यानी कि वेब ब्राउजर और इंटरनेट के द्वारा। जैसा कि आपने ऑलरेडी शायद यूज किया होगा गूगल एप्स। गूगल एप्स में जैसे गूगल डॉक्स है जिसका उपयोग आप करते हैं पीपीटी बनाने के लिए या स्प्रेडशीट बनाने के लिए, तो वहां आपको किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही स्टोरेज के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। ये सारा कुछ गूगल द्वारा मैनेज किया जाता है। क्या होता है कि क्लाउड जो कंप्यूटिंग होता है उसमें किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर, डेटा प्लेटफॉर्म आपको अपने सिस्टम पर यानी कि कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ये उस कंपनी के सर्वर पर होते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। एग्जाम्पल हैं जैसे गूगल एप्स, लाइक एज गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव्स, एटसेट्रा। एंड व्हाट इज आईटीआईएल? आईटीआईएल स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। आईटी सर्विस को मैनेज करने के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की लाइब्रेरी है जो आईटी सपोर्ट और सर्विस लेवल को इंप्रूव करता है। बेसिकली एक सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड अप्रोच है आईटी सर्विस मैनेजमेंट के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, सर्विस नाउ टोटली बेस्ड ऑन आईटीएल प्रिंसिपल्स, यानी कि जैसे मैं आगे बताऊंगा, इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज, रिक्वेस्ट, इन सारी चीजों की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ऑलरेडी आईटीआईएल में प्रोवाइडेड है। कोई भी आईटी सर्विस मैनेजमेंट का टूल बनता है तो बेसिकली वो आईटीआईएल के प्रिंसिपल को, आईटीआईएल की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, जिससे एक सिस्टमेटिक अप्रोच के द्वारा उस टूल को बनाया जाता है। सर्विस नाउ एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है नाउ प्लेटफॉर्म। इस कंपनी को फाउंडेड किया गया था 2004 में फ्रेड लुडी के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया में स्थित है। नाउ प्लेटफॉर्म बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सर्विस नाउ इज ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है। बिजनेस सॉल्यूशंस एंड ऑटोमेशन एंड किसी ऐप को डेवलप करने के लिए, रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि सर्विस नाउ को हम वेब ब्राउजर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे वहां ऐप डेवलप किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं। डिलीवर ए कॉमन सेट ऑफ कोर कैपेबिलिटीज, eliminate silos with a single data model, provide reliable and secure cloud service, ITIL based, highly customizable, ये इसके फीचर्स हैं। सर्विसेज ऑफ सर्विस नाउ, या आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सर्विस नाउ। आपको एक सर्विस नाउ की मेन साइट पे लेके चलता हूँ। यह सर्विस नाउ की वेबसाइट है जहाँ सर्विस नाउ के ऑल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है।
So you can visit here and you can explore your knowledge. जैसा कि आप ऑलरेडी एंड्रॉयड यूज करते हैं, तो एंड्रॉयड के वर्जन है जैसे 11, 12, 30। सो इसी तरीके से सर्विस नाउ भी अपने आप को इम्प्रूव करता है और नए अपडेट लेके आता है। जो वर्जन का नेम है वो सर्विस नाउ जो वर्ल्ड की मेजर सिटी हैं उनके नाम पर रखता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एस्पेन, वर्लिन, राइट, किंगस्टन, लंदन। तो करंट में जो सर्विस नाउ का वर्जन है वो है टोक्यो। ओके, इसके बाद जो आने वाला है वो है यूटा। सो सर्विस नाउ बेसिकली नो कोड, लो कोड की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि बहुत कम कोड में हम हाईली कस्टमाइज कर पाएं सर्विस नाउ इंस्टेंसेस को और बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकें।